राधे कृष्णा देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और मैं आज आपको सुनाने वाला हूं रमा एकादशी, जिसको रंभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उसकी व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है कि एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का परम भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सौभन के साथ किया। सौभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सौभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सौभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, अगर मैंने उपवास किया तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए? पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। सौभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा शक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से पूर्व ही उसने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ वह इंद्र के समान आनंद पूर्वक रहने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? तब सौभन ने कहा, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप रमा एकादशी व्रत करने से नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे यह शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर अपने पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म की कथा सुनने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।